शादी के सिर्फ 14 दिन बाद ही नई नवेली दुल्हन ने अपने शोहर को छोड़ दिया। वजह जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। जी हाँ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्तक़बाल है आपका हमारे चैनल अल हिंद इस्लामिक ट्यूब पर। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अदबन गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आजकल सोशल मीडिया यानी अपने मोबाइल फ़ोन में इस कदर मसरूफ़ हैं लोग कि उन्हें अंदाज़ा तक नहीं कि इसके समाज पर और माशरे पर कितने बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। जहाँ भी देखो, जिसे भी देखो, लोग अपने मोबाइल फ़ोन में इतना मसरूफ़ हैं कि चाहे घर में हो या बाहर, लोगों का मोबाइल फ़ोन की तरफ लगाव देखकर हमारे जहनों में सवाल पैदा होता है कि क्या आप सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन के लिए अपनी फैमिली तक को दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं और उन्हें छोड़ने के लिए तैयार हैं। जी हाँ नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसा ही वाक़या बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे और हैरान हो जाएंगे। दरअसल ये मामला बिहार का है, जहाँ एक नई नवेली दुल्हन ने अपने शौहर को सिर्फ मोबाइल फ़ोन के लिए छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि अभी तक उनकी शादी को 15 दिन भी मुकम्मल नहीं हो पाए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शौहर और ससुराल वाले बीवी को मोबाइल इस्तेमाल करने से रोकते थे, जो कि ज़्यादा इस्तेमाल करती थी। शौहर और ससुराल वालों की इस बात से बीवी नाराज़ होकर उसने अपने वालिदैन को इस बात की फ़ोन के ज़रिए इत्तला दे दी। तो दूसरी जानिब बहन की आंखों में मगरमच्छ के आंसू देखकर भाई ने बहनोई की तरफ बंदूक तान ली, जिसकी वजह से मामला पुलिस स्टेशन पहुंच गया। इस मामले में पुलिस ने दुल्हन के भाई को गिरफ्तार कर लिया और बंदूक भी कब्जे में ले ली, जो उसने अपने बहनोई की तरफ तानी थी। ससुराल छोड़कर दुल्हन अपने मैके चली गई। यहाँ रुक कर एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी बहनों को या भाइयों को या माँ बाप को जब बच्ची की तरफ से कोई कॉल आए तो उसकी पूरी तहकीक करके ही कोई आगे कदम उठाएं, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पर जाएं। दरअसल ये मामला बिहार के ज़िला हाजीपुर के लालगंज पुलिस स्टेशन इलाके का है, जहां सिर्फ 14 रोज़ कबल इलियास नामी नौजवान की हाजीपुर की रिहायशी की एक खातून से बड़ी धूमधाम से शादी हुई थी। ससुराल आने के बाद मोबाइल फ़ोन में कसरत से दुल्हन मसरूफ़ रहती थी, जिस पर शोहर और ससुराल वाले उसे मना करते थे। घर वाले हमेशा दुल्हन से कहते थे कि आदत छोड़ दो, ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल करना ठीक नहीं। ससुराल के मुताबिक दुल्हन सुबह शाम हर वक्त सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इधर से इधर जाती आती रहती, यानी इस्तेमाल करती रहती, जिसको देखकर शोहर और ससुराल वाले उसको ज़्यादा इस्तेमाल करने से मना करते। लेकिन दुल्हन ने इसी बिना पर उसको शोहर की और ससुराल वालों की बात पसंद नहीं, क्योंकि माँ बाप ने दीन नहीं सिखाया था, इसलिए उसने जाकर इस तरह का मामला करके इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। इस तरह की अफसोसनाक खबर खुल कर आई है। माँ बाप को चाहिए कि अपने औलाद की ख़ास तौर पर अपने नौजवान बच्चों और बच्चियों की सही से तरबियत करें। शादी होने से पहले नौजवान बच्चों और बच्चियों को चाहिए कि निकाह, इज़्दिवाजी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, उलमा से और किताबों को, अल्लाह वालों की किताबों को पढ़ कर इसको मालूम करें। बीवी शोहर के हुकूक़ का पता करे, शोहर बीवी के हुकूक़ का पता करें और इस तरह से खुशी से इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजारे। आदमी शादी करता ही सुकून और तस्कीन हासिल करने के लिए, लेकिन इस तरह की शादियाँ आजकल नुकसान और ख़सारे का सबब बन रही हैं, क्योंकि दीन न बच्चे के पास है न बच्ची के पास है। अल्लाह ताला हर माँ बाप को अपने बच्चों और बच्चियों को दीन सिखाने की तौफीक नसीब फरमाए। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अगर आप भी किसी जिस्मानी अमराज से, ख़ास तौर पर शादी के मुताल्लिक़ अमराज से परेशान हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु के परनाम्बट से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रत हकीम नासिरुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम से आप अपना इलाज करवा सकते हैं, जिनके हाथ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेहतरीन शिफा अता फरमाई है, जो आपके लिए दवा के साथ साथ दुआ भी करेंगे। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी घर बैठे स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर रब्ता करके आप बराह रास्त हज़रत से बात करके अपनी दवा अपने ही घर पर मंगवा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी से रब्ता कीजिए। हज़रत को सिर्फ सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के दरमियान ही कॉल करें।